बच्चों मैं सुनील सर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। अब बच्चों आज का टॉपिक है सहसंबंध लिखिए। आसान टॉपिक है और ये बच्चों चारों क्वेश्चन बोर्ड का बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। ये चारों आराम से अब याद करिए। शुरू करने से पहले बच्चों एक बहुत ही बेसिक चीज है, याद कर लीजिए अभी का अभी। बच्चों लेंस की बात करें, लेंस कितने तरह के होते हैं? याद कर लीजिए, लेंस दो तरह के होते हैं। एक उत्तल लेंस, ऊ लगा हुआ है, और एक अ लगा हुआ है, अवतल लेंस। दो तरह का लेंस होता है, एक बच्चों उत्तल और दूसरा लेंस है अवतल। नाम बोलेंगे आपको याद हो जाएगा, उत्तल और अवतल। एक बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछता हूं बच्चों, और इसका जवाब अगर आपने आज दिया ना तो 3 मार्क्स पक्का मिलेगा। जरा देख के बताइए, उत्तल और अवतल में पढ़ने में छोटा कौन लग रहा है? थोड़ा तो छोटा होगा ही। इन दोनों में बच्चों पढ़ने में थोड़ा छोटा कोई तो लगता होगा। पहला वाला 1 2 3 3.5 अक्षर, नीचे वाला 4 अक्षर, छोटा उत्तल है और बड़ा है अवतल। याद रखिएगा, काम जल्द ही पड़ने वाला है। ये लेंस बच्चों ऐसा दिखता है और ये अवतल लेंस ऐसा दिखता है। प्रकाश की किरणें यहां से गुजरने के बाद एक बिंदु पर इकट्ठा होंगी और यहां से गुजरने के बाद प्रकाश की किरणें दूर भागती हैं। हल्का याद रखिए आप। आते पहले क्वेश्चन पर। अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अपसारी। ये वर्ड का मतलब क्या है ना? देख लीजिए, लेंस का नाम अवतल और क्या है ये? अपसारी। प्रकाश की किरणें जब लेंस पे पड़ती हैं दो ही चीजें होती हैं। अगर प्रकाश की किरणें किसी लेंस पे पड़ेंगी तो बच्चों पड़ने के बाद या तो एक बिंदु पर इकट्ठा होंगी और या तो पड़ने के बाद दूर भागेंगी। अगर दूर भागी तो अपसारी, और इकट्ठा हुई तो बच्चों यहां पड़ने पे प्रकाश की किरणें दूर भागती हैं, यहां पड़ने पर इकट्ठा होती हैं। बात तो समझ गया, लेकिन सेंटेंस क्या है? अपसारी, इसी से वर्ड बना है। प को हटा दीजिए और भी लगा दीजिए। भी से वर्ड भिखारी लगाना, लेकिन भी ही है। तो बच्चों प को हटाइए, है ना? तो मैंने सिर्फ प को हटा दिया और लगा दिया भी, तो बच्चों हो गया अभिसारी। आसान है, ट्रिक से समझिए, समझ जाएंगे आप। प को हटाइए और भी को लगाइए, अभिसारी। अब चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन में। तो अवतल अपसारी, उत्तल अभिसारी। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। बच्चों नाम सुना आपने डोबे रायनर? क्या बनाया उसने? त्रिक नियम। त्रिक का मतलब 3। क्या नियम बनाया डोबे रायनर ने? कौन सा नियम बनाया? त्रिक। तो आपको बताना यह है कि ये वाले जो भाई साहब हैं, न्यूलैंड, है ना? ये न्यूजीलैंड जैसा ही नाम है, न्यूलैंड, है ना? या तोड़ के कहेंगे तो न्यू मतलब नया, लैंड मतलब जमीन, नई जमीन, है ना? तो डोबे रायनर ने त्रिक नियम बनाया, तो न्यूलैंड ने कौन सा नियम बनाया? अगर बच्चों को याद हो, संगीत में सा, फिर रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा। पहला अगर सा है तो बताइए 8वां क्या होगा? वही सा ही होगा। तो न्यूलैंड ने इसी संगीत को पकड़कर एक नियम बनाया, इसका नाम है अष्टक नियम। अष्टक का मतलब होता है 8। तो बच्चों त्रिक का मतलब 3 और यहां नियम का नाम है अष्टक नियम, और अष्टक का मतलब होता है 8। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3,
प्रतिरोध, इसकी इकाई ओम। बड़ा फेमस वर्ड है बच्चों, पूरी सृष्टि इसी ओम में समाई हुई है। प्रतिरोध, इसकी इकाई ओम। आपको बताना है विभवांतर की इकाई क्या होगी। बच्चों वर्ड का मतलब समझिए पहले। प्रतिरोध का मतलब होता है करंट को रोकने वाला। करंट जो रोकता है उसे प्रतिरोध कहते हैं, उसकी इकाई ओम होती है। अब इसकी इकाई क्या होगी विभवांतर की? बहुत ही आसान है, एक आसान सा क्वेश्चन है। घर में आप जो छोटी सी बैटरी यूज करते हैं ना, सेल में लगाते हैं, बताइए उस घड़ी की बैटरी कितने की होती है? अगर आपको मालूम हो तो घड़ी पे लिखा होता है 1.5, आगे लिखा होता बच्चों, कोई भी स्टूडेंट ट्राई कर ले, 1.5 आगे ये V है। ये बच्चों V क्या है? अगर किसी को जवाब पता हो तो बताइए, V का मतलब क्या? वोल्ट। बस बच्चों विभवांतर की इकाई वही वोल्ट होती है। आखिरी क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, जो आपने बच्चों बेसिक ऊपर लिया है ना, यही ज्ञान नीचे है। देखिए टॉर्च में अवतल, दो ही लेंस तो आपको पता है, एक उत्तल और दूसरा अवतल। तो कॉमन सेंस से देखें ना, टॉर्च में अवतल, तो कैमरे में तो आपको मालूम है इसका भाई कौन है? अवतल का भाई है उत्तल। तो बच्चों कभी कभी ना हम अपने ज्ञान से भी आंसर लिख पाते हैं। तो देखिए यहां पे अवतल है तो इसी का भाई उत्तल है। तो बच्चों फिर मिलते हैं आगे।